तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड में हमने एक सीन भी देखा था जहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन जो है वो स्वर्ड एम्परर के साथ फाइट करने के लिए चाहता है। इस सैरा का स्वर्ड एम्परर जो कि तलवारबाजी का सबसे बड़ा महारथी होता है, तो वो उसे जाकर चैलेंज करता है और साथ ही डिमोनिक टेक्निक्स को यूज कर रहा था जो कि हमारे योंगम्योंग के मास्टर की टेक्निक्स थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में स्वर्ड एम्परर जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा होता है, वह ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और कहता है काश मैंने उस दिन इस बंदे को मार दिया होता। लास्ट टाइम जब मेरा मुकाबला इसके साथ हुआ था, मैं उसी दिन अगर इसको मार देता तो आज ये दिन नहीं आता। जबकि हीवन ब्रिलियंस डीमन उसके सामने खड़ा होता और कहता है, तो हीवन ब्रिलियंस डीमन वहां पर अपनी टेक्निक को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को एक्सर्ट करता तो फिर तो यहाँ पर इस जैसे स्वर्ड एम्परर को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था। लेकिन यहाँ पर फिर भी इस बात को सराहना पड़ेगा कि ये यहाँ पर इतनी देर तक मेरी पावर्स को इंड्योर करता रहा, ये तो वाकई में स्वर्ड एम्परर होने के लायक है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन कहता है कि इस वक्त हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो यहाँ पर हल हो चुकी है, यानी कि सबसे बड़ी रुकावट को मैंने दूर कर दिया। अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को इस पूरे के पूरे मेन लैंड के ऊपर फैलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जल्दी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट इमर्ज होने वाले हैं। यहाँ पर इन लोगों ने स्वर्ड एम्परर को नहीं मारा बल्कि उसकी पूरी की पूरी नामगोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब यहाँ पर नामगोंग फैमिली और स्वर्ड एम्परर दोनों ही गिर चुके हैं, तो इसी के साथ ही ये खबर यहाँ पर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। हर किसी को यह खबर पता चलती है कि यहाँ पर स्वर्ड एम्परर हार चुका है। ये खबर जो है जो माउंट हुआ तक पहुंचती है, जहाँ पर हुआ सेक्टर के लोग रहते हैं, शाओलिन मास्टर्स के तक पहुंचती है, वुडेंग सेक्टर के लोगों तक पहुंचती है और सभी लोगों के पास ये खबर पहुंचने के बाद उन सभी को इस बात की समझ आ जाती है कि जितने भी राइटियर सेक्टर के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि वो सभी लोग यहाँ पर अपना बंदोबस्त कर ले कि बहुत जल्दी हीवन ब्रिलियंस डीमन तक पहुंचने वाला है। और दूसरी तरफ से मास्टर जीगाल को जब ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए योंगम्योंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे कहता है कि योंगम्योंग मास्टर एक बहुत ही बुरी खबर है। तो योंगम्योंग कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया और वो सारी बात बताते हैं। उसके बाद साथ ही वो लोग एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर सभी सेक्टर्स के बड़े लीडर्स को बुलाया गया होता है और वो सभी लोग वहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं कि योंगम्योंग जहाँ पर सभी लोग उसे क्या कहेगा। तो वो लोग उसे कहते हैं कि यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि जीगाल फैमिली, मोयोंग फैमिली, उन दोनों के नाइलेट होने के बाद अब यहाँ पर नामगोंग फैमिली को भी खत्म कर दिया गया है। ना सिर्फ नामगोंग फैमिली बल्कि नामगोंग फैमिली के मशहूर स्वर्ड एम्परर जो कि बहुत ही पावरफुल इंसान थे उनको भी हरा दिया गया। तो योंगम्योंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि उनके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक किया होगा, वरना उनके ऊपर एक साथ से डायरेक्ट अटैक करना तो पॉसिबल नहीं था। मुझे ये बताओ कि इस वक्त हीवन ब्रिलियंस डीमन के साथ कितने ऐसे मास्टर्स हैं जो कि फायर आर्म के एक्सपर्ट है। आखिर उसके पास कितने ज्यादा फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं। तो एक मास्टर उसे कहता है कि जितना हमें इस बारे में पता चला है, हीवन ब्रिलियंस डीमन के पास जितने भी फायर आर्म के एक्सपर्ट हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स को 3 बड़ी फैमिलीज में नियुक्त किया गया है, उनको 3 बड़ी फैमिलीज में भेजा गया है। तो इसका मतलब यह है कि वो फायर आर्म के एक्सपर्ट उसके साथ वहां पर नहीं थे, यानी कि स्वर्ड एम्परर के मरने के वक्त उनमें से कोई भी वहां पर नहीं था। तो मानो योंगम्योंग कहता है कि वो 3 सी बड़ी फैमिलीज कौन सी हैं, क्या वो डिमोनिक हाउसेस हैं? तो वो कहता है नहीं, वो शुरुआत में डिमोनिक फैमिलीज नहीं थी बल्कि वो यहीं की राइटियर्स फैमिलीज थी। फैमिलीज हैं जिनको यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से अलग होने के बाद हीवन ब्रिलियंस डीमन ने जब उनसे कहा था कि मुझे ज्वाइन करो, तो 3 ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने खुशी खुशी वहां पर उसको ज्वाइन करने का फैसला किया था। उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया, जिनमें गुइजू गु फैमिली थी, फुईजान लियू फैमिली थी और शांजी हुआ फैमिली थी। जबकि तीनों राइटियर्स फैमिली ने खुद से वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाया था। तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों ही फैमिली इस वक्त हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की स्टडी में है, यानी कि वो तीनों उनकी केयर करता है। और साथ ही उसने यहाँ पर अपने पास स्पेशल फायर आर्म के एक्सपर्ट्स को उनमें नियुक्त किया हुआ है, उनको वहां पर छोड़ा हुआ है ताकि वो उनके पर नजर रख सके। स्पेशली शांजी हुआ फैमिली, वहां पर उसने 2 फायर आर्म के एक्सपर्ट को भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन की पावर की बात करें तो उसके पास यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं जो कि फायर आर्म के एक्सपर्ट हैं, उसको शामिल करके टोटल 5 फायर आर्म के एक्सपर्ट्स बनते हैं। मैं यहाँ पर तुमसे ये कहूँ कि जब उन्होंने स्वर्ड एम्परर के ऊपर अटैक किया होगा तो वो कोई जॉइंट अटैक नहीं है बल्कि वो सिंगल अटैक हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्वर्ड एम्परर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। उनके पास एक स्पेशल टेक्निक है जो ग्रेविटी टेक्निक कहलाती है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनके आसपास इतनी ग्रेविटी फील्ड इतनी हाई हो जाती है कोई भी उसमें चल नहीं सकता, यहाँ तक कि फायर आर्म से जितने भी लोअर आर्म के मास्टर्स हैं वो सभी लोग तो उसके अंदर वहीं पर क्रश हो जाएंगे। मतलब यह कि वहां पर फायर आर्म का एक्सपर्ट ही था जो कि उससे फाइट कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर स्वर्ड एम्परर के स्किल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी वेट वाली टेक्निक को ना भी यूज करे, यानी ग्रेविटी टेक्निक को ना भी यूज करे, तब भी यहाँ पर जितने भी तलवारबाज हैं वो सारे के सारे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके कल्टीवेशन लेवल और साथ में उसकी तलवारबाजी के स्किल्स इन सभी से बहुत ज्यादा खास थे। इसी वजह से तो स्वर्ड एम्परर कहते थे। मैं यहाँ पर अपनी थॉट्स बताऊं, यानी कि मुझे जो लगता है वो ये है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से फाइट करने के लिए क्या था, वो हीवन ब्रिलियंस डीमन था। हीवन ब्रिलियंस डीमन ने अकेले उसे जाकर फाइट किया। मुझे लगता है कि उसके पास यहाँ पर इतनी पावर
पावर आ गया कि वो स्वर्ड एम्परर को हरा सकता है, या फिर उसके पास कोई ऐसी स्पेशल चीज आ गई या कोई ऐसी स्पेशल तलवार आ गई या फिर टेक्निक आ गई जिससे उसने हरा दिया होगा। तो हमारा ज़ोंगम्योंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एम्परर इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे हार सकता है। स्वर्ड एम्परर एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, साथ ही उसके पास जो वेपन था वो भी काफी ज्यादा स्पेशल था। मुझे लगता है कि हमें हीवन ब्रिलियंस डीमन से और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि हीवन ब्रिलियंस डीमन उसने अगर यहाँ पर अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाया तो उसका मतलब है कि उसके पास और ज्यादा हिडन कार्ड्स हो सकते हैं और इससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हमारा ओरिजिनल प्लान तो यहाँ पर यही था कि हम लोग कुनलुन में जाकर मास्टर ताइहो की जाकर मदद कर सकेंगे ताकि वो अपने सेक्टर को बचा सके, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें हीवन ब्रिलियंस डीमन के ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए। ज़ोंगम्योंग सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन के ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर उसके डैड के ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए जो कि डिमोनिक गर्ल का लीडर है। अगर हम लोग यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन के साथ फाइट स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मास्टर ताइहो को वहां पर अपनी फील्ड को संभाल कर रखना होगा, यानी कि वहां पर अपनी फील्ड को बचा कर रखना होगा ताकि डिमोनिक गर्ल के यानी उसके फादर और डिमोनिक गर्ल के लोग उनके ऊपर अटैक करके उनके क्लैन को खत्म ना कर दे। हमारा ज़ोंगम्योंग यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अब ये सोचूंगा कि आप अपनी फोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे मेन टारगेट अब यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन बन चुका है, वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसी के साथ ही वहां पर वो सभी लोग जो होते हैं ज़ोंगम्योंग की तरफ घूर का देख रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को यहाँ पर फैसले का इंतजार होता है, क्योंकि ज़ोंगम्योंग इनकी राइटियस अलायंस का लीडर है, तो इसी वजह से उसे यहाँ पर फैसला सुनाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो ज़ोंगम्योंग कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या ऑर्डर दूंगा। मैंने यहाँ पर इनके सामने कोई ऐसा ऑर्डर देना है जिससे यहाँ पर मेरी इंसल्ट ना हो, ना यहाँ पर इन सभी लोगों का इनका मेरे ऊपर से भरोसा उठे। तो जैसे हमारा ज़ोंगम्योंग वहां पर फैसला सुनाने लगता है, इसी के साथ दरवाजा खुलता है, एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आ जाता है और कहता है कुछ बहुत ही बुरा हो गया, कुछ बहुत ही बुरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर अब क्या बुरा हो गया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।